हेलो गाइस, एक बार फिर से डोमिनेटिंग रिल्म ऑफ द इमॉर्टल कल्टीवेशन के पार्ट 6 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो बड़े एटीट्यूड में फैंसी की तरफ देख के कहता है, तो ठीक है एल्डर फैंसी, आप शर्त हार गई हैं, इसलिए कीमत चुकाने का समय आ गया। अपने हीरो जियांग की बात सुन के वहाँ पे खड़े डिसाइपल हंसते हुए कहते हैं, अरे ये क्या सेकंड सिस्टर और फोर्थ सिस्टर के बीच में शर्त लगी थी? अपने दोस्त की बात सुन के दूसरा लौंडा हंसते हुए कहता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हमको बुलवाया है ताकि हम इस चीज के लिए गवाह बन सके। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, रियल शो तो अब शुरू होने वाला है। मैं तो इस चीज के बारे में सोच के बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि उन्होंने किस चीज पर शर्त लगाया है। अपने हीरो की बात सुन के फोर्थ एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, जियांग मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम इस शर्त के बारे में भूल जाओ वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। उसकी बात सुन के जियांग हंसते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल वैसे ही शब्द है जैसे सिक्स्थ एल्डर ने कहे थे और इनके कहने का अंदाज में कोई फर्क नहीं। तो मैं भी आपसे वही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने सिक्स्थ एल्डर से कही थी। अगर इस जगह पर मैं हार गया होता तो मैं इसकी कीमत चुका देता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में सोचना होगा कि आप हेवन की शपथ को तोड़ने का परिणाम झेल पाएंगी। जिस तरह से जियांग की बात सुनने के बाद सिक्स सिस्टर का मुंह वहाँ पे बंद हो गया था, उसी तरह से फोर्थ सिस्टर के भी इस बात को सुन के पसीने आ गए थे और वो गुस्साते हुए मन में कहती है, अरे नहीं, इसीलिए इस लौंडे ने शुरुआत में हेवन की कसम खिला दी थी क्योंकि उसने पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लिया था कुछ ऐसा होने वाला है। फिर वहाँ पर जियांग की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, बताओ मुझे तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? उनकी बात सुन के जियांग बड़े एटीट्यूड में कहता है, ये तो बहुत आसान चीज है, आपको केवल मेरे सेकंड मास्टर के सामने घुटने टेकने की जरूरत है जब तक कि वो आपको दिल से माफ नहीं कर देती। जियांग की इस तरह की बात सुनने के बाद तो सेकंड सिस्टर की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी, वो शॉक्ड हो जाती हैं। और दूसरे साइड में जो फोर्थ सिस्टर थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहती है, क्या ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? मैं इतनी ढेर सारी भीड़ के सामने इस बेकार लियान ही के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। और जैसे उसने इस बारे में बोला था दोस्तों, वहाँ पर जो उसने हेवन की शपथ खाई थी उसका मार्क उसके माथे पे चमकने लगा था और साथ ही दोस्तों आसमान का रंग वहाँ पे बदल गया था, वो काला पड़ जाता है और ऊपर आसमान से डार्क कलर की बिजलियां कड़कड़ाती हुई सीधे नीचे उसके बगल में गिरती हैं और साथ ही हेवन उसको याद दिलाती है कि तुमने मेरी कसम खाई थी। इस चीज को होते हुए देखकर फोर्थ सिस्टर की वहाँ पर बुरी तरह फट चुकी थी और तभी वहाँ पर जियांग फोर्थ एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर आप ऐसा करना नहीं चाहती हो तो मैं भी आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन केवल तभी जब आप हेवन की कसम को तोड़ने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। जियांग की बात सुनने के बाद फोर्थ एल्डर वहाँ पे गुस्से में चिल्ला के कहती है, तुम सच में बहुत कमीने हो। और दूसरे साइड में हेवन की कसम के कारण आसमान बुरी तरह बिजली से कड़कड़ा रहा था और इस चीज को फील करने के बाद जो फोर्थ एल्डर थी बहुत ज्यादा गुस्से में किलकिलाते हुए कहती है, मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहने के साथ में वहाँ पर फोर्थ एल्डर भी सिक्स्थ एल्डर की तरीके सेकंड एल्डर के सामने घुटने टेक कर बैठ गई थी और उससे माफी मांगते हुए कहती है, सेकंड सिस्टर मुझे माफ कर दो प्लीज, जो कुछ मैंने गलतियां करी हैं उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं। फोर्थ एल्डर को ऐसा करते हुए देखकर सेकंड सिस्टर वहाँ पे रो पड़ी थी क्योंकि उन्होंने उसके साथ में इतना गलत काम किए थे और वहाँ पे वो रोते हुए कहती है, 100 साल हो चुके हैं, मैं केवल तुम लोगों से एक छोटी सी माफी चाहती थी, लेकिन 100 साल बाद अपनी पहली बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये सब मेरे समय देने के लायक नहीं था। आखिरकार मुझे आज समझ आ गया कि दूसरे लोग शब्दों के लिए नहीं जीते, चाहे वो माफी मांगे या नहीं, या उस चीज को समझे या नहीं, इसका उस रास्ते के लिए कोई अर्थ या महत्व नहीं है जिस पर मैं हमेशा चलती आई हूँ। और उसके ऐसा कहने के साथ में जो वहाँ पर उसने हेवन की शपथ खाई थी वो वहाँ पर डिसअपीयर हो गई थी क्योंकि अपनी सेकंड सिस्टर ने उसको माफ कर दिया था। और ऐसा होने के साथ में ही जो सेकंड सिस्टर की पावर अभी तक सील थी, जो उसकी ड्रैगन फायर अभी तक बिल्कुल बुझ चुकी थी निराश होने के कारण, वो वहाँ पर एकदम से अवेक होना स्टार्ट हो गई थी। और तभी सेकंड सिस्टर कहती है, आज जो यहाँ पर हुआ है उसके कारण मेरी पिछली सारी खत्म हुई ताकत वापस आ रही है। और ऐसा होने के साथ में उसकी बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन ड्रैगन अपीयर होने लगता है। सारे डिसाइपल ऐसा होते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये तो स्पिरिचुअल फायर है, सेकंड एल्डर की स्पिरिचुअल फायर। अफवाह तो ये थी कि 100 साल पहले किसी अजीब कारण से सेकंड एल्डर की स्पिरिचुअल फायर डीप स्लीप में चली गई थी, लेकिन अभी अभी वो फिर से जाग गई है।
अपने दोस्त की बात सुनकर दूसरा लौंडा थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, अभी जागी है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सेकंड एल्डर की जरूर कुछ दिन पहले स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो गई होगी, वरना इसके बिना वो कैसे उस पिल को बना पाती जो थोड़ी देर पहले उसने बनाई थी। अपनी सेकंड सिस्टर की स्पिरिचुअल पावर को अवेकन होते हुए देखकर जो सेवन सिस्टर थी वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए मन में कहती है, सेकंड सिस्टर की चोट आखिरकार आज पूरी तरह से भर गई, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर फिर से अवेकन हुई। ये उसकी एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट ऑरा है जो वापस आ गई। जहाँ पर इस चीज को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। दूसरे साइड में फोर्थ सिस्टर को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। वो वहाँ पर घबराते हुए मन में कहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने युआन पिल को बनाया, उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही वापस आ गई थी। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तुरंत दूसरे लोगों को इस चीज के बारे में बताना होगा, नहीं तो इससे हमारा बहुत बड़ा प्लान खराब हो जाएगा। और इस चीज को फील करने के बाद तुरंत जो फोर्थ एल्डर थी वहाँ से उड़ के वापस जाते हुए चिल्ला के कहती है, जियांग आज जो मेरी बेइज्जती हुई है मैं इसको याद रखूंगी। 3 दिन बाद रोंग सीक्रेट रिल्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोर्थ एल्डर की बात सुन के अपना हीरो थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, आखिर ये मेरा इंतजार किस चीज के लिए कर रही है? क्या तुम एक बार फिर से अपने घुटने मेरे सामने टेकना चाहती हो? अरे बुढ़ी लोमड़ी कहाँ जा रही है? जरा रुक जा। क्या तुम मुझसे डरने लगी हो? जब जियांग वहाँ पे फोर्थ एल्डर को चिढ़ा रहा था तभी दूसरे साइड में हमें सेकंड सिस्टर को दिखाते हैं जिसका लुक पूरी तरह से बदल चुका था और वो बिल्कुल दोस्तों लल्लन टाप पटाखा माल बन गई थी। अब वो अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, छोटे जियांग तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अपने सेकंड मास्टर को देखने के बाद तो जियांग बहुत जरा हैरान होते हुए कहता है, अरे क्या आप सेकंड मास्टर है? बेचारे का सदमा अभी गया नहीं था कि सेकंड एल्डर तुरंत आती है और उसको वहाँ पर अपने बलून के बीच में कस के हक करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं शायद अपनी ताकत को दोबारा हासिल नहीं कर पाती। तुमने आज मुझे वो खुशी दे दी है जो मुझे 100 साल पहले फील हुई थी। दूसरे साइड में जियांग अपनी मास्टर के ऐसे बड़े बड़े देख के बिल्कुल हैरान हो गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 1 लाख सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जियांग के सेकंड मास्टर ने उसको इतनी कस के अपने बलून के बीच में हक करके रखा था कि बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। इस चीज को देखकर सेकंड एल्डर थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या तुम सांस नहीं ले पा रहे हो? दूसरे साइड में सभी डिसाइपल सेकंड एल्डर को ऐसा करते हुए देखकर बुरी तरह हैरान होते हुए कहते हैं, सबके सामने ऐसा करना एक अपराध है। और अपनी फीलिंग को काबू करते हुए सेकंड एल्डर जियांग से दूर हटते हुए कहती हैं, जियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम में से हर एक को जो ताओशी रिल्म में यहाँ पर आए हैं और मेरे जीते के गवाह बने, मैं तुम सभी को 10 स्पिरिट एलेक्सर्स दूंगी। सेकंड एल्डर की इस बात को सुनकर जितने भी डिसाइपल वहाँ पे आए थे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, क्या बात, हर एक को 10 पिल मिलेगी? हाँ यार, मुझे तो इस पे भरोसा ही नहीं हो रहा। यहाँ तक कि जब हम इन्फर्नल रिल्म में जाने की तैयारी करते हैं तो भी वादे के हिसाब से केवल हमको 1 पिल दी जाती है। सेकंड एल्डर आपकी इतनी बड़ी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी इस बात को सुनकर सेकंड एल्डर कहती है, धन्यवाद मुझे मत कहो, अपने लीडर जियांग को धन्यवाद कहो, क्योंकि आज जो कुछ भी हो पाया है वो सब इसके कारण है। और सेकंड एल्डर की बात सुन के सारे के सारे डिसाइपल जियांग को ग्रीट करते हुए कहते हैं, जियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड एल्डर को ऐसा कहते हुए देखकर जियांग वहाँ पे मन में सोचता है, वो इन लोगों के बीच में मेरी रेपुटेशन को और मजबूत करने में मेरी मदद करने के लिए ऐसा कर रही है। और इस चीज को फील करने के बाद में जियांग भी सेकंड एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, सेकंड एल्डर आपका शुक्रिया। लेकिन जब सेकंड एल्डर का डिसाइपल इस बात को सुनता है तो बहुत जरा घबराते हुए कहता है, मास्टर ये क्या कह रही हैं आप? क्या 10-10 पीस थोड़े से बहुत ज्यादा नहीं है? हमारे पास इतनी नहीं है। अपने डिसाइपल को इतना घबराते हुए देखकर सेकंड एल्डर समझाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल फ्लेम दोबारा वापस आ गई है। और इस बात को कहने के बाद वो वहाँ पर उस कॉर्डोन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी वही ड्रैगन स्पिरिट फ्लेम को रिलीज करते हुए बड़े एटीट्यूड में कहती है, मैं बस थोड़े ही समय में बहुत ढेर सारी पिल्स को बना सकती हूँ। और दोस्तों इस जगह पर जो सेकंड एल्डर का लुक है वो सच में मुझे बहुत बिंदास लगा। और थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जैसे सेकंड एल्डर ने अपनी स्पिरिट फ्रेम को यूज किया था, उस कार्डोन के अंदर से बहुत ढेर सारे एलेक्सर्स वहाँ पे निकल के बाहर की तरफ गिर रहे थे और वो सारी की सारी पिल्स हर एक डिसाइपल के हाथ में जाकर पहुंच जाती है। सेकंड एल्डर सच में बहुत कमाल की है। ये तो 10 ताकत को बहुत जरा बढ़ाने वाली पिल है। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी ढेर सारी पहले कभी नहीं देखी। और अब इन एलेक्सर्स के साथ में इन्फर्नल रिल्म में इंटरमीडिएट डिसाइपल आराम से जा सकते हैं। फिर हमारी 7 सिस्टर आती हैं और उन सभी डिसाइपल से कहती हैं, अच्छा तो ठीक है, तुम सभी लोग शो अप खत्म हो गया है, सेकंड सिस्टर को आराम करने की जरूरत है। क्यों सिस्टर, मैंने सही कहा ना? और 7th एल्डर की बात सुनकर जितने भी डिसाइपल वहाँ पर आए थे बहुत ज्यादा खुश होते हुए वापस निकल गए थे। और उन सबको जाते हुए देखकर सेकंड एल्डर 7th एल्डर से कहती है, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है इस जगह पे।
अपने दोनों मास्टर को इतना उदास देखकर जियांग तुरंत उनके पास जाकर कहता है, मास्टर आखिर तुम लोग अब खुश क्यों नहीं हो? जियांग की बात सुनकर जियू थोड़ा अफसोस करते हुए कहती है, वो लोग इन्फर्नल रिल्म के बारे में बात कर रहे थे। जियांग, इन्फर्नल रिल्म का गेट ओपन हो जाएगा जहाँ पर जाने के लिए गॉडेस सुप्रीम ने भी तुम्हें परमिशन दे दी है। उनके इस तरह के फेस को देख के जियांग कहता है, हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, और क्या ये अच्छी बात नहीं है? जियांग की इस बात को सुन के जियू से बताती है, नॉर्मली देखा जाए तो ये अच्छा है, लेकिन इस बार के सफर को लीड फैंजी और झाओया कर रही है। मुझे डर है कि वो दोनों वहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी तुम्हें खत्म करने का। अपनी सिस्टर की बात सुन के सेकंड एल्डर भी कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, क्योंकि गॉडेस सुप्रीम खुद जियांग को वहाँ पर भेज रही है। उन्हें पता होना चाहिए कि उन दोनों के साथ में क्या हो रहा है, और फिर भी वो तुमको रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी बात सुनकर जियू बताती है, गॉडेस सुप्रीम जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। वो चाहती हैं कि जियांग लगातार हमले का सामना करते हुए आगे बढ़े। इस बात को सुन के तो सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहती हैं, क्या ये किसी तरह का प्लान है? क्या होगा अगर जियांग उनके हमलों से बच नहीं पाया? जियू वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये वो नहीं था जो गॉडेस सुप्रीम ने सोचा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मरते हैं, क्योंकि ये जो कुछ कर रही है वो सब इनर रिल्म के लिए है। अपने सिस्टर को इतना सैड देखकर सेकंड एल्डर उसको समझाते हुए कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं जियांग को मरने नहीं दूंगी। जियांग, क्योंकि तुम मेरी घटिया एलेक्सर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल चीज बनाऊं और देखूं कि तब क्या होगा। सेकंड एल्डर की बात सुनकर जियांग उससे कहता है, ऐसा है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे आपका पॉइजन एलेक्सर ज्यादा पसंद आता है, जितना ज्यादा जहरीला उतना ही बेहतर। सच्चाई तो ये है कि मुझे अच्छी तरह से बनाए हुए एलेक्सर बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांग की इस तरह की बात सुनकर सेकंड एल्डर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड एल्डर की बात सुन के जियांग के पसीने छूट गए थे। अब वो बहाना बनाते हुए कहता है, वो बात ये है, ऐसा शायद हो सकता है। जियांग की इस बात सुन के सेकंड एल्डर वहाँ पे सोचते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए जितना ज्यादा जहरीला हो सकेगा और उतना जहरीला बनाऊंगी, और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो सेकंड एल्डर थी वो अपने पिल्क पवेलियन में आकर जियांग के लिए एक बहुत बेहतरीन जड़ीला खूंखार जहर बनाने की तैयारी कर रही थी। उनको ऐसा करते हुए देखकर जियांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे वाह क्या बात, पॉइजन एलेक्सर बहुत ज्यादा भयानक जहरीली बनने जा रही है। आप तो कमाल की है सेकंड सिस्टर। और थोड़ी देर बाद सेकंड सिस्टर का प्रोसेस वहाँ पे खत्म हो जाता है, और इसी के साथ जो उनका कार्डरोन था उसके अंदर से एक बहुत भयानक ग्रीन कलर का जहर उनके एक कांच के गिलास के अंदर सीधे आना स्टार्ट हो गया था, जिसको देखते हुए वो कहती हैं, हाँ मेरा काम खत्म हो गया। और दोस्तों जब उस जहर को दिखाते हैं तो वो जहर सच में बहुत ज्यादा भयानक खूंखार जहर था। उस पॉइजन को देखने के बाद में बुढ़ाओ बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं, अरे रुको ये तो लिक्विड है। सेकंड सिस्टर आपने क्या मनगढ़ंत कहानी वाला जहर बना रखा है? उन लोग को इतना चौंकते हुए देखकर सेकंड सिस्टर स्माइल करते हुए कहती हैं, मैंने जियांग के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी से बनाया है। इस गिलास में दुनिया के सबसे पावरफुल पॉइजन में से कुछ मौजूद है, और मैंने इसका नाम 1000 डेथ एलेक्सर रखा है। जियांग उस पॉइजन को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा 1000 डेथ पॉइजन? क्या ये नाम आपको बहुत ज्यादा भयानक नहीं लग रहा है? जियांग की इस तरह की बात सुन के सेकंड सिस्टर उसको समझाती हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इसे एक बार होली बैटलफील्ड में एक डीमन के ऊपर आजमाया था, और ऐसा करने से न केवल वो मर गया बल्कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह से खत्म हो गई। और हाँ केवल इतना ही नहीं है, इस पॉइजन के इफेक्ट के कारण उसकी हड्डियों के आसपास का एरिया भी काला और जला हुआ हो गया। इसका असर इतना ज्यादा खतरनाक है, पक्षी न जानवर कोई भी उस जगह के आसपास तक नहीं जाते। जो कोई भी उसके बहुत करीब जाता है वो मर जाते थे। हड्डियां जमीन पर बिखरी रहती थी और खून नदी की तरह बहता था। सेकंड एल्डर की इस बात को सुनने के बाद तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वो सारे के सारे इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और वो चिल्ला के कहते हैं, हे भगवान इतना पावरफुल। उनको और ज्यादा डराने के लिए सेकंड एल्डर मसाला डालते हुए कहती हैं, लेकिन ये भी सबसे बुरा नहीं हुआ। बाद में तो ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति अनजाने में उस जगह पर चला गया जहाँ पर उस डीमन की हड्डियों ने उसकी मौत की जगह पर मार्क किया था। जैसे वो आदमी वहाँ पर गया वो पत्थर का बन गया और उसका शरीर बेजान टुकड़ों में बिखर गया। इस बात को सुनने के बाद तो अब सारे के सारे लोगों की बुरी तरह फट चुकी थी। अब वो घबराते हुए मन में कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? और अब तो जियान को भी इस जहर को लेने में बुरी तरह फट रही थी, और वो घबराते हुए मन में कहता है, क्या ऐसा जहर मेरी छिपी हुई ड्रैगन पावर को खत्म नहीं कर देगा? अगर ऐसा हुआ मैं तो बेफालतू में मारा जाऊंगा।
अपने मास्टर की बात सुनकर उसका डिसाइपल घबराते हुए चिल्ला के कहता है, मास्टर मुझे डर है कि आपने जो लिक्विड बनाया है वो बहुत खतरनाक है। अपने डिसाइपल की बात सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे इतराते हुए कहती है, मुझे अफसोस है, एक जहर के रूप में जो इसका काम करने का तरीका है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बस बात केवल इतनी सी है कि इसका असर तुरंत नहीं होता है। सच तो ये है कि एक आदमी को लगातार 3 दिनों तक प्रतिदिन 30 खुराक लेनी चाहिए। सेकंड एल्डर के इस बात को सुनकर सभी लोगों के अंदर थोड़ी जान में जान आती है और वो गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, चलो ये बढ़िया है। इस बात को सुन के जियांग भी खुश होते हुए कहता है, अगर मैं इस जहर के असर को पूरी बॉडी में फैला सकूं तो मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ अपना ठरकी लौंडा वहाँ पे लबराता हुआ सीधे सेकंड सिस्टर की तरफ उस जहर को लेते हुए कहता है, सेकंड सिस्टर सौभाग्य से इन्फर्नल रिल्म के खुलने में अभी 3 दिन बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो 1000 डेट एलेक्सर है ये सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसे मुझे दे दो। जियांग को ऐसा करते हुए देखकर जितने भी लोग थे वहाँ पे सारे के सारे घबरा गए थे। लेकिन जैसे जियांग सेकंड सिस्टर के पास पहुँचता है वो उस गिलास को ऊपर की तरफ उठाते हुए स्माइल करके कहती है, जियांग तुम इसे मत पियो। उनकी ऐसी बात सुनकर जियांग हैरान होते हुए कहता है, नहीं पीऊं तो फिर इसे मैं कैसे लूंगा। जियांग की इस बात को सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए एक बहुत बड़ी सिरिंज को बाहर निकालते हुए क्रीपी स्माइल देके कहती है, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि इस जहर की खामियों को कैसे दूर करा जा सकता है और अब मैं सीधे अपने इस इंजेक्शन को तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ते हुए तुम्हारे ब्लड में डाल दूंगी। मेरा आइडिया तुम्हें कैसा लगा जियांग? जियांग जब इतने बड़े इंजेक्शन को देखता है तो वहाँ पर उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है, उसकी आंखें टमाटर की तरह बाहर आ गई थी। जियांग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, सेकंड सिस्टर तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? और क्या आपको पक्का लगता है कि इससे मैं मारा नहीं जाऊंगा, चाहे उसमें जहर ही क्यों ना भरा हो? दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जियांग की इस तरह की बात सुनकर जो सेकंड सिस्टर थी बहुत सारा गुस्से में उसके पिछवाड़े पे एक अपनी जोर से लात मारती है, जिसके कारण जियांग वहाँ पे लुढ़कता हुआ गिर गया था और सेकंड सिस्टर अपनी वही भयानक बड़े से इंजेक्शन को जियांग की तरफ आगे बढ़ते हुए क्रीपी स्माइल देके कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम इस जहर से भी लड़ सकते हो। मैं सच कह रही हूँ, तुम इस फीलिंग से प्यार करने लगोगे। जल्दी करो और अपना पिछवाड़ा मुझे दे दो। सेकंड सिस्टर के ऐसा करने के कारण जियांग की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और वहाँ पे वो बचने के लिए एकदम से जंप लगा देता है। लेकिन तभी दोस्तों जो सेकंड सिस्टर थी वो भी कहाँ मानने वाली, वो वहाँ पर जैसे वो नीचे गिरने वाला था अपनी सिरिंज को सीधे जियांग के पिछवाड़े के नीचे लाकर कहती है, अब तुम्हें अपने दिमाग को बदलने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सिरिंज इतनी ज्यादा बड़ी थी, पिछवाड़े के साइड में नहीं, वो सीधे सीधे पिछवाड़े के बीच में घुस गई थी और जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर केले का छिलका खुल गया था और अपने जियांग के हाल वहाँ पे बेहाल हो चुके थे। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। वो वहाँ पर बुरी तरह पागलों के तरीके चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें 3 दिन बाद दिखाते हैं जहाँ पर जियांग के हाल बहुत ज्यादा बुरे हो चुके थे। वो बेचारा ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, वो लाठी का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि दोस्तों 3 दिनों से लगातार उसके पिछवाड़े में इतनी मोटी मोटी सिरिंज घुस रही थी। जहाँ पर जियांग इंजेक्शन लगवाने के लिए पोज बनाते हुए कहता है, सेकंड सिस्टर ये आखिरी डोज है ना? और दूसरे साइड में सेकंड सिस्टर जियांग के ऐसे हाल को देखकर वहाँ पर हंस रही थी। सच में दोस्तों इसकी कंडीशन को फील करके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जियांग की इस बात को सुन के सेकंड सिस्टर वहाँ पर उस इंजेक्शन को रेडी करते हुए कहती है, हाँ ये पोज बहुत मस्त है, क्या तुमको अभी तक इस इंजेक्शन की आदत नहीं पड़ी? और उनके ऐसा कहने के साथ में सेकंड सिस्टर जियांग के पिछवाड़े में फिर से दोस्तों वही हाथी वाली इंजेक्शन धड़ाम से घुसेड़ देती है और उस इंजेक्शन के अंदर जाते ही जियांग की आंख फिर से लाल हो गई। वो बुरी तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था और आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा इंजेक्शन था और पूरा का पूरा सेकंड सिस्टर ने जियांग के अंदर पेल दिया। वहाँ पर इंजेक्शन लगाने के बाद सेकंड सिस्टर कहती है, चलो ठीक है, पूरा का पूरा जहर तुम्हारी बॉडी में एंटर कर चुका है, तुमको जल्द ही इसका असर महसूस होने लगेगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। अब बेचारा तैयार क्या हो, इतना मोटा सिरिंज पिछवाड़े में लेने के बाद तो उसकी आत्मा पहले ही निकल चुकी है।
सेकंड सिस्टर ने जब इस बारे में बोला था तभी अचानक से जियांग की बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके चारों तरफ कुछ ब्लैक कलर का इकट्ठा होने लगा था, जिसको देखने के बाद में सेकंड सिस्टर वहाँ पे हैरान हो गई थी। और अगले ही पल दोस्तों जो जियांग था उसकी बॉडी के अंदर से लाल कलर का बहुत ढेर सारा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गया था और जियांग उस स्पिरिचुअल एनर्जी के सर्कल के अंदर बीचों बीच वहाँ पे लटका हुआ था। उस एनर्जी का प्रेशर इतना तगड़ा था कि सेकंड सिस्टर भी पीछे की तरफ लुढ़क रही थी। और तभी वहाँ पर जियांग के सामने नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है होस्ट के लीथल पॉइजन का डोज पूरा कंप्लीट हो चुका है। बदलते हुए एनर्जी पॉइंट को कैलकुलेट किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके सिक्स्थ सिस्टर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो बैठे हुए सामने की तरफ कुछ देख रही थी। और हमको पता चलता है जो सिक्स्थ सिस्टर का ठरकी डिसाइपल था जो उसके साथ में बाजाबाजी ड्वेल कल्टीवेशन करता था, सिक्स्थ सिस्टर वहाँ पे उसके कल्टीवेशन के लिए एक दूसरी लड़की को लेकर आए थे और वो दोनों वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे थे। जिस तरह से सिक्स्थ सिस्टर के साथ में वहाँ पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया करता था, वैसे ही उस लड़की के साथ में भी वो दोनों एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। जब सिक्स्थ सिस्टर देखते हैं कि ड्यूल कल्टीवेशन के कारण इन लोगों की पावर पहले से बढ़ चुकी है, तो वहाँ पर वो लिंगयू से कहती हैं, लिंगयू तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट कैसा लगा? उनकी इस तरह की दया को देखकर लिंगयू उनके आगे घुटने टेकते हुए कहती ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना डिसाइपल बनाने और सीनियर म्यू के साथ में ट्रेनिंग करने की परमिशन देने के लिए। आपका डिसाइपल बनना मेरे लिए सचमुच एक सपना सच होने जैसा है। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है, सिक्स्थ एल्डर का जो डिसाइपल है वो एक नंबर का ठरकी है। वो वहाँ पर लिंगयू के पिछवाड़े की तरफ देखते हुए मन में कहता है, मैं सच में इस लड़की के साथ में कल्टीवेशन करके बहुत ज्यादा खुश हूँ जिसे मास्टर ने मेरे लिए चुना है। और तो और इसका फिगर भी लाजवाब है। लिंगयू की बात सुन के जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो अब से तुम्हें यहाँ पर चैंग के साथ में करीब रह के कल्टीवेशन करना होगा और जो कुछ भी वो तुमसे कहेगा वो तुम करोगी। लिंगयू वहाँ पर सिक्स्थ एल्डर की इस बात को सुन के उनके आगे फिर से ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई। और साथ ही दोस्तों मनी मन बुरी तरह खिसियाते हुए कहती है, इसका मतलब तो ये है कि ये मुझे इसलिए लेकर आई है ताकि मैं उसके डिसाइपल की सेवा कर सकूं और उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूं। दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बतानी है। बेसिकली ये मानवा मेरे को कहीं पे मिल नहीं रही है, तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वेब कॉमिक के अंदर से निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन अब वेब कॉमिक में भी आगे के एपिसोड परचेज करने के लिए कह रहा है। और दोस्तों अभी तक मेरे को यूट्यूब से पेमेंट तो आई नहीं है, तो मैं पैसे नहीं लगा पाऊंगा, सॉरी। इसीलिए ये एपिसोड लास्ट होगा इस मानवा का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है अपने मास्टर से इतना अच्छा गिफ्ट मिलने के बाद जो उनका ठरकी डिसाइपल था वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मास्टर मैं अपनी ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ और ये सब आपकी न्यू ट्रेनिंग रूटीन के कारण हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब इन्फर्नल रिल्म ओपन होगा तो मैं जियांग को पक्के तौर पर मारने लायक बन जाऊंगा और अपने सम्मान को दोबारा हासिल करूंगा। दोस्तों इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। एक साइड ये लौंडा अपने मास्टर के साथ में बिस्तर गर्म करके पावर बढ़ा रहा है, दूसरे साइड में अपना हीरो बेचारा पिछवाड़े में हाथी इतना बड़ा इंजेक्शन घुसवा के पावर बढ़ा रहा है। जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, तुम दोनों की कंबाइंड पावर से इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस बार उस कचड़े को हम हरा सकेंगे और ये करना बहुत आसान होगा। हालांकि जब इन्फर्नल रिल्म ओपन होगा तो तुम्हारे पास एक काम होगा जो जियांग से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमको इन्फर्नल बीट्स को वापस लाना होगा। अपने मास्टर से इस तरह की बात सुनकर वो वहाँ पर बहुत जरा हैरान होके कहता है, क्या कहा आपने? लेकिन मास्टर इन्फर्नल बीट पूरे इन्फर्नल रिल्म को एक साथ बनाए रखता है, मुझे डर है कि हम लोग उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। अपने डिसाइपल की इस तरह की बात सुन के जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर उसको एक स्क्रॉल देते हुए कहती है, ये पकड़ो, ये उस जगह का नक्शा है। जब समय आएगा तो तुम दोनों के अलावा और भी लोग होंगे। अब बेहतर होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो दोनों वहाँ से जा रहे थे और तभी हमें दिखाया जाता है जो सिक्स्थ एल्डर थी वहाँ पर अपने खूबसूरत खूबसूरत अरमानों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही थी। और जब वो अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर एक दूसरा इंसान उसके साथ में था। आगे दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये दूसरा इंसान क्या करने आया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके टाओशू रिल्म में आ गया था, मतलब कि अपने सेकंड एल्डर के रिल्म में, जहाँ पर अपने हीरो के पिछवाड़े में लगे इंजेक्शन का असर अभी तक बुरी तरह फैल रहा था। उसकी पावर अभी तक बढ़ रही थी। वो एक सर्कल के अंदर उसी तरह कैद था। उसके ऐसे हालात को देखकर जुयू कहती है, अब इन्फर्नल रिल्म में जाने का समय हो गया है और ये लौंडा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। जियो के ऐसी बात सुनकर बुढ़ाऊ अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जहर के असर के कारण वो वहाँ पर मर गया हो। बुढ़ाऊ की बात सुनकर सेकंड एल्डर वहाँ पे समझाते हुए कहती हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता करोगे तो गंजे हो जाओगे। जियांग एक स्पेशल टैलेंट है, वो ठीक हो जाएगा।
दूसरे साइड में हमें सिक्स्थ एल्डर के डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने मन में बहुत सारा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, अगर मैं इन्फर्नल बीट को हासिल कर लेता हूँ तो मेरी ताकत पक्के तौर पर मेरे मास्टर से भी ज्यादा हो जाएगी, तब जाकर मैं अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। दूसरे साइड में हमें लिंगियो को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर उसको देखकर बुरी तरह खिसियाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता ये इन्फर्नल बीट क्या है, लेकिन ये पक्की बात है कि ये बहुत अनमोल है। अगर मैं इसे अपने हाथों में ले लूं तो मुझे इन दोनों बेवकूफों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि संगति का असर कितना ज्यादा पड़ता है। ये सारे के सारे कमीने हैं जो एक दूसरे की छाती पे खंजर भोंकने को तैयार खड़े हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके सिक्स्थ एल्डर की तरफ जाता है, जहाँ पर उनके रूम से कोई बाहर निकलते हुए कहता है, तो मुझे बताओ क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? और इस लौंडे का नाम जाओ जिंगचैन है। और दोस्तों, ये कोई न्यू कैरेक्टर सामने आया है। जाओ जिंगचैन की बात सुनकर जो सिक्स्थ एल्डर थी उसके आगे चम्मचगिरी करते हुए कहती है, हाँ, आप बहुत ग्रेट इंसान हैं। आपने जो कुछ भी मुझसे कहा था मैंने वो सब कर दिया है। जाओया की बात सुनकर वो लौंडा उसके गालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, अब जो कुछ भी आगे होगा वो इस बात पर निर्भर है। एंशिएंट होली लैंड में सबसे बड़ी ताकत बनने की मेरी संभावना आपके साथ है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जाओया वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, आप चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी करूंगी बहुत बढ़िया करूंगी। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से अपने हीरो की तरफ जाता है, जो कि उस डार्क बॉल के अंदर से बिंदास एंट्री मारते हुए जंप करके बाहर की तरफ निकल के आ रहा था, जिसको निकलते हुए देखकर सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वो देखो, वो बाहर निकल के आ रहा है। अपना ठरकी लौंडा अपनी ही बकचोदी में लगा रहता है। वहाँ पर निकलने के साथ में एक मस्त पोज बना के अपने मन में कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे अभी बहुत अच्छा दिखना चाहिए। मास्टर, सेकंड सिस्टर, मुझे पता है तुम दोनों मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए हो, तो एक बार मुझे गले लगाने के बारे में क्या ख्याल है? जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा था तभी एक हाथ उसके बगल में आता है और दोस्तों उस टच को वो फील करता है कि मास्टर होगी। लेकिन तभी हमें पता चलता है जो बुढ़ऊ थे वो अपने हीरो की बहुत ज्यादा केयर करते थे यार। उसको खूब प्यार से गले लगाकर रोते हुए कहते हैं, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रहा था। अपना हीरो बुढ़ऊ की हड्डियों को महसूस करने के बाद उसके सारे के सारे अरमान चकनाचूर हो गए थे और वहाँ पे वो उदास होते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जब उन लोग का मेल मिलाप चल रहा था तभी सेवन सिस्टर आते हुए कहती है, अब जबकि सब ठीक है, जियांग के पास इन्फर्नल रिल्म में एंटर करने का एक मौका है और एक टेस्ट देना होगा। ये एलेक्सर वहाँ तुम्हारी मदद करेगा। सेवन सिस्टर के हाथ में उस एलेक्सर को देखकर जो सेकंड सिस्टर थी वहाँ पर हैरान होते हुए चिल्ला के कहती हैं, सेवन सिस्टर, क्या तुम अपने एलेक्सर को जियांग को देने जा रही हो जो तुमको टाइम और स्पेस के रिल्म में मिला था? उस एलेक्सर को देख के अपना हीरो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये पीला पीला एलेक्सर क्या है? क्या ये बहुत रेयर है? हाँ दोस्तों, ये एक नंबर का देहाती लौंडा है। अपने डिसाइपल की बात सुन के जुयू को वहाँ पे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा इस एलेक्सर ने हमारी दुनिया की ताकत और एनर्जी को पार कर लिया है, लेकिन ये सब सिर्फ मुझे लगता है ये एलेक्सर हेवन की एनर्जी से बना है जो इतनी पावरफुल है कि हमारी दुनिया में और कुछ भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए इसको गोल्डन एलेक्सर कहा जाता है। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के जो सेकंड सिस्टर थी वहाँ पे घबराते हुए कहती हैं, लेकिन ये गोल्डन एलेक्सर तो सीक्रेट रिल्म से जुड़ा हुआ है, ये पक्के तौर पे आपकी पावर को फिर से हासिल करने और आपकी पुरानी बॉडी को वापस पाने में मदद कर सकता है अगर तुम इसको अपने पास रखती हो। सेकंड एल्डर की इस बात को सुन के जियांग भी वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? ये एलेक्सर मास्टर के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मास्टर, तब तो इसे आपको ही रखना चाहिए। आप तो वैसे भी जानती हैं कि केवल मेरे लिए पॉइजन एलेक्सर ही काम आते हैं। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, जुयू वहाँ पे उसको रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये एलेक्सर अब से तुम्हारा है। ये गोल्डन एलेक्सर आपकी पावर के समान है, दोनों ही मुझे ठीक करने और मुझे मेरे असली बॉडी में वापस ला सकती है, भले ही वो थोड़े समय के लिए ही हो। अब ये तुम्हारे हाथों में है, शायद इसका इफेक्ट उससे भी बहुत ज्यादा होगा जितना मैंने सोचा था। अपने मास्टर की इस बात को सुन के जियांग वहाँ पे बहुत जरा बावरा सा हो जाता है और उनके हाथों को पकड़ के शुक्रिया करते हुए कहता है, मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना इम्पोर्टेंट एलेक्सर देने के लिए। अब दोस्तों, अपना हीरो जियांग गोल्डन एलेक्सर को हासिल करने के बाद इन्फर्नल रिल्म के अंदर क्या कमाल दिखाने वाला है ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, जब गूगल में इसके आगे के एपिसोड लॉन्च हो जाएंगे या फिर वेब कॉमिक आगे के एपिसोड निकालेगा, वो भी बिना पैसा लगाए। सुन लो भाई, अगर तुम लोग इसके आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो बस आप लोगों को एक ही काम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, व्यू करो, कमेंट करो, जिससे कि ये वीडियो प्रमोट हो सके और जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इसके आगे एपिसोड डाल दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।